किताबों से दलीलें दूं या खुद को सामने रख दूं। किताबों से दलीलें दूं या खुद को सामने रख दूं। वो हमसे पूछ बैठे हैं मोहब्बत किसको कहते हैं। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका शास्त्रों की अनोखी दुनिया में। प्रिय दर्शकों, सिद्धांत नियम वही श्रेष्ठ होते हैं जिसे जिया जा सके, जिसे प्रैक्टिस में उतार के दिखाया जा सके। अगर मैं आपसे कुछ ऐसे सिद्धांतों की बात कह दूं जिसे न जिया ही नहीं जा सके, जिसे प्रैक्टिस में उतारा ही नहीं जा सके, तो फिर आप ऐसे सिद्धांतों के बारे में क्या कहेंगे? अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ ऐसे सिद्धांत होते हैं जो अपना ही खंडन कर देते हैं, अपने ही बोझ के नीचे दब के मर जाते हैं, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? अगर मैं आपको एक ऐसा हथियार दूं जो स्वयं को ही समाप्त कर लेता हो, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? जी हाँ, आज हम आपके लिए कुछ ऐसे सिद्धांतों की चर्चा लेकर के आए हैं जो सुनने में तो बहुत ही जबरदस्त लगते हैं। लगता है कि वाह, क्या गजब की बात कह दी गई है। लेकिन अगर उस सिद्धांतों को उसी पे लगा देंगे आप, तो अपने ही बोझ के नीचे दब के मर जाते हैं। वो आत्मघाती सिद्धांत है, वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग सिद्धांत है। तो आज हम ऐसे ही कुछ सिद्धांतों के बारे में आपको बताएंगे और कुछ उदाहरण के साथ समझाएंगे। हो सकता है पहले उदाहरण के साथ आपको नहीं समझ में आए, दूसरे तीसरे चौथे उदाहरण को सुनिएगा। चौथे उदाहरण को सुनते सुनते जो है आप समझ जाएंगे कि ये सिद्धांत कैसे खुद को ही खंडित कर देता है। तो इसमें करना कुछ नहीं होता है कि जो भी सिद्धांत जो आपको दिया जा रहा है, बस उसको अपने पे लगा देना होता है। ये सारे सिद्धांत ऐसे सिद्धांत है जो कि वो रैशनल तथाकथित छद्म बुद्धिजीवी और तथाकथित छद्म रैशनैलिटी वाले स्यूडो रैशनल जो लोग होते हैं, वो इसका प्रयोग कर करके लोगों के मन में जो है शास्त्रों के प्रति और भगवान के प्रति अश्रद्धा जगा देते हैं। तो ऐसे हम 3-4 उदाहरण के साथ इसको समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी बात। पहला उदाहरण, कुछ लोग ये कहते हैं कि सिर्फ विज्ञान से ही सत्य को जाना जा सकता है। तो ये सुनने में कितना साधारण सा लगता होगा कि बात लगती होगी कि तो बहुत ही वैज्ञानिक बात है, कोई वैज्ञानिक सोच वाला साइंटिफिक टेम्पर वाला आदमी इस तरह की बात करता होगा। और ये बात कर करके लोगों के मन में जो है शास्त्रों के प्रति बहुत अश्रद्धा उत्पन्न कराती। वो लोग कहते थे आप ये पुराना जमाना है, कौन सा ग्रंथ लेके बैठे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ विज्ञान से ही ज्ञान की उपलब्धि हो सकती है। और आप ये पता नहीं कौन सा ग्रंथ सब लेकर के अभी तक बैठे हुए हैं। और ये सब तर्क इतने प्रबल लगते थे, इतने तर्कयुक्त लगते थे कि लगता था कि बात तो सही है। लेकिन इसकी वजह से जो है बहुत हानि हुई समाज को। कई लोग जो है अपने शास्त्रों से उन्होंने तिलांजलि दे दिया, अपने धर्म को उन्होंने तिलांजलि दे दिया इसी सिद्धांत को सुन करके। लेकिन आपसे अगर कोई इस तरह की बात कहे तो उनसे जाके कहिए कि भाई रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। शास्त्रों पे बाद में आना। पहले आप आपकी ही सिद्धांत को जो है आप ही के सिद्धांत पे हम लोग आके देखते हैं कि क्या होता है। तो आपका सिद्धांत क्या है? यही आपका सिद्धांत है ना जो ये स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि सिर्फ विज्ञान से ही जो है सत्य का ज्ञान हो सकता है। तो हाँ, यही हमारा सिद्धांत है। तो अच्छा ठीक है, चलिए शास्त्रों पे बाद में लगाइएगा, पहले आपके सिद्धांत को हम आप ही के सिद्धांत पे लगाते हैं। ये जो आप जो स्क्रीन पे जो आपका जो सिद्धांत है, वो आप किस किताब से लेकर के आए हैं? फिजिक्स की किताब से लेके आए हैं कि केमिस्ट्री, बायोलॉजी की, विज्ञान की कौन सी किताब से लेकर के आए हैं? तो सामने वाला कहे कि ऑब्वियसली ये तो विज्ञान की किताब में तो इस तरह की बात होती नहीं है, तो फिलॉसफी की बातें हैं। तो उससे पूछिए कि फिर तो आपका सिद्धांत अपने ही सिद्धांत से कट गया। आप तो कह रहे हैं कि ज्ञान जो है सिर्फ विज्ञान की किताब से मिल सकता है, और आप ये वाला जो ये ज्ञान उठा करके लाए हैं वो कहते हैं फिलॉसफी की किताब से लेकर के आए हैं। आप तो कह रहे थे कि विज्ञान के से बाहर की किताबों से ज्ञान ही नहीं मिलता है। तो फिर ये कहाँ से, ये तो सिद्धांत अपने आप में ही खंडित हो गया, अपने ही बोझ के नीचे दब के मर गया। इस सिद्धांत को लेकर के आप हमारे शास्त्रों को गाली देने चले हैं। खैर, अगर आपको ये उदाहरण से ये बात समझ में नहीं आई हो तो एक दूसरे उदाहरण से हम आपको समझाते हैं। एक दूसरा सिद्धांत है इसी तरह का कि हर सत्य जो होता है सापेक्ष होता है। तो ये भी सुनने में बड़ा सही लगता है, क्योंकि कई लोगों को यही इस तरह के सिद्धांत को यूज़ करके जो है नास्तिक लोग और ये छद्म बुद्धिजीवी लोग जो है कई बार लोगों के मन में जो है अश्रद्धा उत्पन्न कर देते हैं अपने भगवान आदि के प्रति। वो कहते हैं देखिए सत्य तो सापेक्ष होता है, समय के साथ बदलता है। एक समय जो सत्य था ज़रूरी नहीं है कि आज भी वो सत्य हो। समय के अनुसार, समाज के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार सत्य बदलता है। ये धार्मिक लोग तथाकथित अंधविश्वासी धार्मिक लोग जो है एक भगवान को मान के चलते हैं जो कभी बदलता ही नहीं है। महिमा निगम नेति कही कही, ज्योति हूँ काल एक रस रही। रामचरितमानस में ये पंक्ति आती है कि वो परमात्मा जो है वो तीनों काल में हमेशा एक जैसा ही रहता है, और सत्य तो जो है हमेशा सापेक्ष होता है। इसलिए जो है अंधविश्वासी हैं धार्मिक लोग। इस तरह से कह के लोगों के मन में जो है अपने परमात्मा के प्रति, भगवान आदि के प्रति, धर्म के प्रति उनके मन में अश्रद्धा उत्पन्न करा दी गई। लेकिन आपसे जब कोई इस तरह की बात कहे तो उनसे कहिए रुकिए, 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 भगवान पे बाद में ये सिद्धांत को लगाइएगा, पहले आपके सिद्धांत को आप ही के सिद्धांत पे हम लगा के चलते हैं।
आपका सिद्धांत क्या है? ये जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है, यही ना आपका सिद्धांत है कि ऑल ट्रूथ्स आर रिलेटिव? हाँ, यही सिद्धांत है। तो ये जो आपका जो सिद्धांत है, वो रिलेटिव है, हमेशा एक जैसा रहने वाला है कि ये भी रिलेटिव है, समय के साथ बदल जाने वाला है? तो अब वो फँस जाएगा, क्योंकि वो कहेगा कि अगर ये सिद्धांत हमेशा एक जैसा रहने वाला है, तब तो इनका सिद्धांत अपने ही सिद्धांत से कट गया। क्योंकि आप तो कह रहे थे कि सत्य तो बदल जाता है। और आपका जो ये सिद्धांत है, जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है, उसके बारे में आप कह रहे हैं कि ये तो कभी नहीं बदलता, ये तो हमेशा रहता है। तो ये तो आपका सिद्धांत आप ही के सिद्धांत से कट गया। और अगर आप ये कह देते हैं कि नहीं, ये जो वाला जो सिद्धांत है वो भी रिलेटिव है, कभी सत्य होता है, कभी असत्य होता है, तो फिर यही समझ लीजिए कि हाँ, जब भगवान का केस आता है तो उस समय असत्य हो जाता है। तो किसी भी तरह से इस सिद्धांत के आधार पर सिद्ध नहीं हो सकता कि परमात्मा ही नहीं होता, क्योंकि ये सिद्धांत जो है सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग है, खुद के बोझ के नीचे ही दब के मर जाता है। चलिए, इसी तरह बात पे जो है हम आपको एक तीसरा भी सिद्धांत सुनाते हैं, जो भी अपने समय में जो है बहुत प्रसिद्ध हुआ था। इसको कहते हैं लॉजिकल पॉजिटिविज्म। ये 20वीं शताब्दी में जो है एजे अय्यर, ये सब साहब थे, वियना सर्कल के ये सब लोग थे, उन्होंने लॉजिकल पॉजिटिविज्म का सिद्धांत दिया। वो कहते हैं कि ऐसे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिद्धांत है, लेकिन हम उसको सरल शब्दों में आपको समझा देते हैं। उनका कहना था कि दो ही सिद्धांत को जो है सत्य माना जा सकता है। अच्छा जी, किस-किस को? सत्य को, कोई बात के सत्य होने के लिए, किसी सिद्धांत को सत्य होने के लिए कौन से 2 कंडीशन चाहिए? तो लॉजिकल पॉजिटिविस्ट कहते हैं कि 2 कंडीशन ये चाहिए, या तो वो स्टेटमेंट जो है, या तो बाय डेफिनिशन सही हो, अथवा वो एक्सपेरिमेंट करके जो है उसको प्रयोग करके सही सिद्ध किया जा सके, डिड्यूस किया जा सके। उदाहरण स्वरूप, जैसे कि मैं कहूँ कि ऑल बैचलर्स आर अनमैरिड, यानी कि जितने भी कुँवारे होते हैं, उनकी शादी नहीं हुई रहती है। तो क्या इसको प्रूव करने की ज़रूरत है? नहीं, क्योंकि कुँवारे के परिभाषा में ही ये सिद्ध है। बैचलर के परिभाषा से ही सिद्ध हो जाता है कि उसकी शादी नहीं हुई, तो इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये साहब क्या कहते हैं कि वही सिद्धांत सही है, जो कि या तो परिभाषा से सही सिद्ध हो जाए, और दूसरा ऑप्शन क्या है? अगर परिभाषा से सिद्ध नहीं हो सकता है, तो वो प्रयोग आदि करके जो है किसी तरह से युक्ति से अथवा साइंस से जो है उसको सही सिद्ध किया जा सके। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि पानी जो है 100 डिग्री पे उबलता है, ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? तो लॉजिकल पॉजिटिविस्ट का क्या कहता है कि पानी की परिभाषा से ये सिद्ध होता है कि 100 डिग्री पे उबलता है? नहीं, पानी की परिभाषा से तो ये सिद्ध नहीं होता है। तो चलिए, कोई बात नहीं, दूसरा टेस्ट इस पे लगाते हैं। इसको प्रयोग करके ये सिद्ध किया जा सकता है? हाँ, प्रयोग अगर 100 डिग्री पे हम पानी की एक बर्तन में लें, 100 डिग्री पे सामान्य परिस्थिति में उबाल दें, तो अगर वो भाप बन जाएगा, उबल जाएगा, तो हम समझ जाएँगे कि हाँ जी, ये बात तो सही है। तो लॉजिकल पॉजिटिविस्ट जो है यही कहते हैं कि कोई भी बात को सत्य होने के लिए ये 2 कंडीशन जो है सैटिस्फाई होनी चाहिए, या तो परिभाषा से वो सही सिद्ध हो जाए, और या तो उसको प्रमाण से सही सिद्ध किया जा सके। ये चीज़ इतना प्रचलित हो गया कि उस समय जो है इस सिद्धांत ने तहलका मचा दिया 20वीं शताब्दी में। कोई भी वैज्ञानिक सिद्धांत हो, उसको इस कसौटी पे रख के जो है अ, परखा जाने लगा। और इस सिद्धांत का इतना दुरुपयोग भी हुआ कि इसकी वजह से कई लोगों को जो है उनके शास्त्रों पे, उनके धर्म आदि पे जो है बहुत आक्षेप किया गया। जैसे कि मान लीजिए आपसे कहा जाए कि परमात्मा जो हैं सर्वकाल त्रिकालज्ञ हैं, हमेशा रहते हैं, हमेशा रहने वाले हैं। कई लोग जो है परमात्मा की भक्ति करते हैं। तो वो आकर के लॉजिकल पॉजिटिविस्ट आके कहेंगे कि रुक जाओ, परमात्मा होता है कैसे सिद्ध होगा? पहले ये 2 टेस्ट लगाओ। परमात्मा जो है क्या परिभाषा से सही सिद्ध होता है? तो नहीं भाई, परमात्मा की तो परिभाषा ही नहीं हो सकती है, क्योंकि कोई सगुण साकार मानता है, कोई निर्गुण निराकार मानता है, कोई देवी के रूप में मानता है, कोई ऐसे मानता है, कोई वैसे मानता है, तो एक कोई परिभाषा तो है नहीं परमात्मा की। हर धर्म में अलग अलग तरह की परिभाषा है। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, पहले परिभाषा से नहीं है, तो दूसरा तर्क कसौटी इस पे लगाते हैं। क्या उसको किसी प्रक्रिया से, किसी प्रोसेस से, किसी युक्ति से, अथवा क्या कहते हैं, किसी साइंटिफिक मेथड से प्रूव किया जा सकता है? तो नहीं जी, वैसे भी नहीं किया जा सकता है, परमात्मा को किसी तरह से प्रूफ नहीं किया किया जा सकता। तो जैसे कि फिजिक्स की किताब में आप पढ़ते हैं, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं एक चैप्टर में, भगवान भी रहता है। तो ना जो है परमात्मा जो है ना परिभाषा से वो सिद्ध हो पाता है, और ना उसको किसी प्रमाण से सिद्ध हो पाता है। तो इसलिए लॉजिकल पॉजिटिविस्ट कहते थे कि ऐसे ही भगवान में आप लोग विश्वास करते हैं, आप लोग तो अंधविश्वासी है। तो ये लॉजिकल पॉजिटिविज्म जो है बहुत प्रचलित हुआ। लेकिन फिर जैसा कि मैंने कहा कि ये सिद्धांत जो है अपने ही बोझ के नीचे दब जाता है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग है। कैसे? लॉजिकल पॉजिटिविस्ट से पूछा गया कि ये जो है स्क्रीन पे, यही आपका सिद्धांत है ना, जो लॉजिकल पॉजिटिविज्म इसी को कहते हैं ना? हाँ। तो ये जो सिद्धांत है वो क्या परिभाषा से सही है? इसको सिद्ध कर सकते हैं आप? अथवा किसी प्रयोग से सिद्ध करके दिखा सकते हैं कि
ये क्या कहते हैं, ये सिद्धांत सही है? किसी लैब वैब में प्रयोग करके टेस्ट ट्यूब में मुझे दिखा सकते हैं कि ये सिद्धांत सही है आप? नहीं दिखा सकते हैं। तो ये सिद्धांत जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग है, अपने ही कंडीशन पे फेल कर जाता है। इसलिए वो 20वीं शताब्दी में इसका जन्म भी हुआ और उसी समय कुछ सालों के भीतर जो है पॉपुलर होकर के ये समाप्त भी हो गया। चलते-चलते एक हम चौथा उदाहरण भी दे देते हैं, इससे आपको बात एकदम स्पष्ट हो जाएगी। आजकल के कुछ छद्म बुद्धिजीवी हैं और कुछ स्वघोषित आचार्य हैं, वो इस तरह की बातें बहुत कहते हैं कि वही विज्ञान होता है जो वेरिफाएबल हो और फॉल्सिफाएबल हो। इसको किस तरह से विज्ञान की परिभाषा में आता है वेरीफाइएबल एंड फॉल्सिफाइएबल। जो ना वेरीफाइएबल है ना फॉल्सिफाइएबल है उसको विज्ञान नहीं बोलते। अब देखिए, ये भी बात कुछ उसी तरह की बात है। हालाँकि हमने पहले भी इसका अनेक प्रकार से जो है खंडन किया था। मैंने बताया था कि यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो के जो हैं जेफ कैसर एक प्रोफ़ेसर हैं, उन्होंने अपनी फिलॉसफी ऑफ साइंस में इसको बहुत तरह से समझाया है कि ये फ़ॉल्सिफ़ाइबिलिटी का कोई सिद्धांत जो है नहीं है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उसी सिद्धांत को हम साइंटिफ़िक कहेंगे जो कि वेरिफ़ाएबल हो और फ़ॉल्सिफ़ाएबल हो। लेकिन चलिए आज हम उसको दूसरे तरह से इसका एनालिसिस करते हैं। उनसे जाकर के पूछिए कि भाई ये जो है यही आपका सिद्धांत है ना कि वही साइंटिफिक थ्योरी है जो वेरीफाएबल हो और फॉल्सिफाएबल हो? हाँ, तो ये सिद्धांत जो है वेरीफाएबल है। वेरीफाई का मतलब कि लैब वेब में कुछ प्रयोग करके दिखाया जा सके। वेरीफाएबल है? नहीं है। फॉल्सिफाएबल है? जैसे कि फॉल्सिफाएबल का क्या मतलब होता है कि जैसे मैं कहूँ कि पानी 100 डिग्री पर भाप बनता है, आप कोई आदमी जो है 120 डिग्री तक उसको उबाले और भाप नहीं बने तो उससे सिद्ध हो जाएगा कि मेरा पहला स्टेटमेंट गलत था। तो ये जो स्टेटमेंट है किसी भी तरह से उसको फ़ॉल्सिफ़ाई किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। तो ये सिद्धांत न अपने ही कसौटी पे नहीं उतर पाता है। ये खुद ना वेरिफ़ाएबल है, ना फ़ॉल्सिफ़ाएबल है। तो कैसे आप कह सकते हैं कि ये सिद्धांत को हम उसी को हम साइंटिफ़िक कहेंगे जो कसौटी पे खरा उतरता हो? क्योंकि ये तो खुद अपने कसौटी पे खरा नहीं उतरता है। लेकिन आप क्या कहा जाए, ये जो आपके स्वघोषित जो आचार्य हैं, वो तो अद्वैतवादी है। वो इतने उच्च कोटि के अद्वैतवादी है कि उनके लिए जो है ज्ञान और अंधविश्वास जो है सब एक हो गया है। तो इसलिए उनके उच्च अद्वैतवाद के बारे में हम आपसे क्या कहें? प्रिय दर्शकों, ये छद्म बुद्धिजीवी ऐसे लोग होते हैं जो इसी-इसी तरह की बातें करके लोगों को कंडीशन करते रहते हैं और अपने आप को रैशनल समझते रहते हैं, अपने आप को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अपने आप में भरते रहते हैं और लोगों को जो है नीचा दिखाते रहते हैं कि आप सब तो अंधविश्वासी हैं। प्रिय दर्शकों, इन छद्म बुद्धिजीवियों ने जो एक फेक रैशनैलिटी का मुखौटा ओढ़ रखा है और उसके आधार पर जो है हमारे शास्त्रों को जो ये गलत कहते रहते हैं, ये जिस खेल को इन लोगों ने शुरू किया है, उनको उन्हीं के खेल में, उन्हीं के नियमों से हम परास्त करेंगे। सकल सुरासुर जुरहि जुझारा, राम ही समर न जीतनिहारा। चाहे सारे देवता और सारे राक्षस एक साथ युद्ध करने क्यों न चले आएँ, हमारे राम जी को युद्ध में कोई परास्त नहीं कर सकता है। शास्त्र पर बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।